आत्मीय भाइयों, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। विषय धर्म और विज्ञान के समन्वय में ही कल्याण। साथियों, धर्म की उपेक्षा से पछतावा ही हाथ लगेगा। जीवन उतना जटिल नहीं है जितना कि बन गया है या बना दिया गया है। हंसी खुशी की संभावनाओं से वह भरा पूरा है। शरीर और मन की संरचना इस प्रकार हुई है कि वह बाहर से तनिक से साधनों की सुविधा प्राप्त हो जाने पर सहज ही स्वस्थ और सुखी रह सकता है। अति स्वल्प साधनों से अन्य जीवधारी अपना संतोषपूर्ण व्यवस्था क्रम चलाते रहते हैं। न उन्हें रुग्णता सताती है और न खिन्नता। यदि उन्हें सताया ना जाए तो शरीर यात्रा की प्रचुर परिणाम में उपलब्ध साधन सामग्री से ही अपना काम चला लेते हैं और हंसी खुशी के दिन काटते हैं। मनुष्य को यह सुविधा और भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। उसका अस्तित्व एवं व्यक्तित्व इतना समर्थ है कि न केवल शारीरिक सुविधा की सामग्री वरन मानसिक प्रसन्नता की परिस्थिति भी स्वल्प प्रयत्न से प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकता है। इतने पर भी देखा यह जाता है कि मनुष्य खिन्नता और अतृप्ति से ही घिरा रहता है। आंधियों और व्याधियों की घटाएं उस पर छाई रहती हैं। साथियों, सौभाग्य जैसे समस्त साधन प्राप्त होने पर भी दुर्भाग्य की जलन में झुलसते रहने के पीछे एक ही कारण ढूंढा जा सकता है कि सहज सरल रीत नीत को छोड़कर हम जाल जंजाल विद्रूप विडंबनाओं में उलझ गए और अपना मार्ग स्वयं कंठ का कीर्ण बना लिया। सहज स्वाभाविकता का नाम है धर्म और इसके विपरीत आचरण को अधर्म कहते हैं। वैयक्तिक और सामाजिक कर्तव्यों को जो सही तरह पालन करता है उसे स्वल्प साधनों में भी तुष्ट पुष्ट और प्रगतिशील देखा जा सकेगा। साथियों, धर्म की धारणा निश्चित रूप से सुख शांति के प्रतिफल प्रदान करती है। एलिस ने कहा है कि मनुष्य के मन और शरीर को आदि व्याधियों ने इसलिए घेरा है कि उसे धर्म का समुचित संरक्षण नहीं मिला। यदि आहार निद्रा की तरह धर्म को भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया होता तो हम शोक संतापों की विविध विधि व्यथाएं सहने से सहज ही बच सकते थे। अंत ऑगस्टीन ने मानव के प्रति कर्तव्य घोषणा को धर्म माना है। सेंट पॉल का कथन है, पतन के गर्त से उत्थान के शिखर पर चढ़ने की सीढ़ी को धर्म कहना उपयुक्त होगा। हेम्ब्रोज ने धर्म को दो धाराओं में विभक्त करते हुए बताया कि एक आस्था मूलक, दूसरा व्यवहार परक। आस्था की स्थापना अध्यात्म के आधार पर होती है और आचरण व्यवहार का समीकरण धर्माचरण पथ द्वारा किया जाता है। दोनों के समन्वय को धर्म कह सकते हैं। ईश्वरवाद के सहारे ही धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और पुष्ट की जा सकती है। विलियम वेक ने धर्म को आत्मा का कवित्व कहा है। वे कहते हैं, पुराणों के अलंकार में परियों की गाथाएं और जादुई
किंवदंतियां भरी पड़ी हैं। इन सब का सार निष्कर्ष यह है कि आत्मा की भावसरता यदि उत्कृष्टता की दिशा में बह निकले तो उसका प्रतिफल व्यक्ति और समाज के लिए उतना सरस और आकर्षक हो सकता है जैसा कि देवताओं का सौंदर्य, वैभव और कर्तव्य। साथियों, ल्यूबा के धर्म को एक सनातन राजमार्ग ल्यूबा ने धर्म को एक सनातन राजमार्ग बताया है जिस पर धीरे धीरे चलते हुए मनुष्य जाति विकास के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में समर्थ हुई और भविष्य में अधिक कुछ पाने की आशा कर सकती है। प्लांटिस ने कहा, धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह मनुष्य के मरणोत्तर जीवन का विश्वास कराती है और दुष्कर्म एवं सत्कर्म के बीच का अंतर बताते हुए उसके दुष्परिणामों आगे बताएंगे। ओम शांति।